क्वेश्चन नंबर 11 में एक पेंटागन दिया बच्चों, ए बी सी डी ई एफ दिख रहा है। तो एक पेंटागन है और उसमें गिवन ये है कि बी एफ और ए सी पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। तो पहले ए सी और बी को बना दूँ। देखो ये है ए, ये है सी, ये है बी, ये ट्रायंगल का एरिया और ए सी एफ। तो ए सी एफ को ही बना देते हैं हम लोग। तो ये ए है, ये सी है और ये एफ है। हम दोनों को प्रूव करना है ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है। ठीक है। तो अब देखो क्या इन दोनों ट्रायंगल के पास बेस, कोई कॉमन बेस है? यस, ए सी कॉमन बेस है और ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल ए सी और बी एफ के बीच में है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी एफ हैव कॉमन बेस, बराबर, एंड बिटवीन सेम पैरेलल। कौन कौन पैरेलल? ए सी पैरेलल बी एफ। देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। ये पहला पार्ट प्रूव करना था, ये हो गया। ठीक है बच्चों। दूसरे पार्ट में आप क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए ई डी एफ, बराबर, ए ई डी एफ, और एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल है। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए सी बी में है, ए सी बी में अगर मैंने ये ए सी बी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी के अंदर अगर मैंने ये ऐड कर दिया, क्या नाम है इसका, ए ई डी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए ई डी सी, बराबर, इक्वल टू का साइन इक्वल टू आ गया। और ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, इसके अंदर मैंने सेम ऐड कर दिया, क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए ई डी सी। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हमने दोनों साइड पर ए ई डी सी ऐड कर दिया, बराबर है, दोनों ही साइड पर, ये साइड पर भी ए ई डी सी ऐड किया और ये साइड पर भी ए ई डी सी ऐड किया। तो जब हमने ए ई डी सी ऐड किया तो अब देखो क्या हो जाएगा, बराबर। तो जस्ट सी दिस, ए सी बी ये था और ए ई डी सी, तो ये क्या बन गया पूरा, ए ई डी सी बी। करेक्ट है कि नहीं, ए ई डी सी बी बन गया, बराबर। और हमें यही प्रूफ करना था, ए बी सी डी ई, ये प्रूफ करना था। तो जब ए सी बी में हम ये ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट ए बी सी के अंदर, इसके अंदर, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये दोनों ऐड होकर हो गया एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई हो गया, इक्वल टू का साइन इक्वल टू। और ए सी एफ में अगर ये पार्ट में मैंने ये ऐड किया, बराबर, ये दिख रहा है, ये वाला ऐड किया, तो ये हो जाएगा ए बी डी एफ, ए ई डी एफ, ए ई डी एफ, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये जो ये वाला है ए ई डी एफ, ए ई डी एफ, क्वाड्रिलैटरल ए ई डी एफ, तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों। तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। पहले ये वाला पार्ट लेना है, इसमें ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है, और बाद में इन दोनों ट्रायंगल में ए ई डी सी ऐड कर देना है। तो दोनों साइड में जब ए ई डी सी ऐड करोगे तो एक साइड पर ए बी सी डी ई मिल जाएगा और दूसरी साइड पर ए ई डी एफ मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 12 में एक कंडीशन दिया है, एक विलेज इटवारी है और उसके पास एक क्वाड्रिलैटरल शेप का, बराबर, एक क्वाड्रिलैटरल शेप का उसके पास एक फील्ड है। तो ये क्वाड्रिलैटरल बना लिया, सपोज हमने ए बी सी डी, ऐसा उसके पास एक फील्ड है। ठीक है बच्चों। तो क्या करता है, विलेज वाले उससे कहते हैं कि भाई हम लोग एक जो पार्ट है, एक ये तेरे फील्ड के पार्ट का हम लोग हेल्थ सेंटर बनाएंगे। तो कोई भी एक पार्ट का, उसके फील्ड के किसी भी एक पार्ट का वो लोग हेल्थ सेंटर बनाने वाले थे। तो इटवारी रेडी हो गया, बोला ठीक है, यू मेक हेल्थ सेंटर, लेकिन उसका इक्वल प्लॉट मुझे कहीं और दे दो, जितना आप मेरे प्लॉट में से एरिया लोगे उसका इक्वल प्लॉट मुझे कहीं और दे दो, और ऐसा दे दो कि जब जो मेरा फील्ड पहले क्वाड्रिलैटरल था, अब मेरा फील्ड ट्रायंगुलर बन जाए, ट्रायंगुलर। तो ऐसे कुछ केसेस थे। तो उसके बाद ये सब अग्रीमेंट हो गया।
तो अब इसको प्लान पर काम कर लेंगे, ठीक है। तो विलेजर्स ने क्या किया, ये प्लॉट के एडजॉइनिंग एक प्लॉट था, तो ये वाले पार्ट को एक्सटेंड कर दिया। अब उन्होंने ये दोनों पार्ट को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो उसके प्लॉट का ये वाला पार्ट था, ये हेल्थ सेंटर बना दिया। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट को नाम दे दूँ ई, तो ADE वाला जो पार्ट हो गया वो हेल्थ सेंटर में आ गया, ठीक है। तो जितना एरिया हेल्थ सेंटर का है उतना ही एरिया ये वाले पार्ट का होना चाहिए, ये जो न्यू एरिया है, ठीक है। तभी तो फार्मर से देखो ADE वाला पार्ट लेके इसे अगर पॉइंट में F दे दूँ तो CEF वाला पार्ट दे दिया गया, तो ये दोनों का पार्ट का एरिया इक्वल होना चाहिए, करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये DF को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया इसको, और DF को पैरेलल हम बना देंगे AC। तो AC जो ज्वाइन कर रहे हैं वो AC DF को पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइन बनाया गया कि AC जो है वो पैरेलल है DF को, करेक्ट है बच्चों। तो ये ट्रायंगुलर पीस जो हेल्थ सेंटर है, इस पे हेल्थ सेंटर रेडी होगा, और फार्मर को ये वाला पार्ट ECF दे दिया गया। तो उसका जो नया प्लॉट है वो बनेगा ABF, देखो ये पूरा। और क्या अब ABF ट्रायंगुलर बन गया, तो सारे काम हो रहे थे। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि हेल्थ सेंटर का एरिया और ये जो नया एरिया दिया है उसे, न्यू एरिया जो गिवन है, वो दोनों इक्वल है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हम कहेंगे सबसे पहले ये वाला पार्ट देखो बच्चों, ये आपका है, ये है ADF ट्रायंगल का पार्ट देखो, ठीक है। और दूसरा CDF देखो, CDF। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट दिख रहा है आपको। अब इसमें तो इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल CDF, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या कह सकते हैं कि हैव कॉमन बेस। क्या इन दोनों के पास कॉमन बेस नहीं है, DF देखो ना, DF दोनों के पास कॉमन बेस है, हैव कॉमन बेस DF एंड बिटवीन सेम पैरेलल। कौन कौन पैरेलल है देखो, ये DF और AC, ये DF और AC, तो ये दोनों कॉमन बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है, DF पैरेलल AC। देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा इक्वल, ये 1, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF में से अगर मैंने क्या माइनस कर दिया, EDF माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF माइनस कर दिया, ये इक्वल टू का इक्वल टू होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर CDF, और इसमें से भी क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF। तो एकदम केयरफुल रहो, देखो यहाँ से ADF में से हमने ये माइनस कर दिया, ये EDF माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, ADE बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू का इक्वल टू। और CDF में से बराबर, अगर हमने EDF माइनस कर दिया, ये E है पार्ट, EDF माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, क्या बना, बचा CEF बचा, बराबर ना, CEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CE, सो ट्रायंगल area of triangle ADE was taken to make health center, and equal area ECF was given to farmer, so his original plot
विल लुक लाइक ट्रायंगल, बराबर। और ओरिजिनल प्लॉट क्या है, उसका नाम क्या है ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABF। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पूरा जो काम था उसको ऐसा प्लॉट किया गया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन ये है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और AB और CD ये पैरेलल है। फिर बोलता है कि AC जो है ना, AC इसको एक लाइन पैरेलल है, AC को एक लाइन पैरेलल है जो AB को X पर मीट करता है और BC को Y पर मीट करता है, बराबर है। तो एकदम क्लियर गिवन नहीं है, लेकिन गिवन ये है कि XY जो है वो AC को पैरेलल है। तो इसके लिए मैंने वो चीज़ों को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमें प्रूव करना है ADX इज पैरेलल टू ACY और ट्रायंगल ADX इज इक्वल टू ACY। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ ADX को। तो ये आपका A है, ये D है और ये X है। और अब बनाते हैं ACY को। तो ये आपका A है, ये Y है और ये C है। अब ये दोनों ट्रायंगल ना तो कोई कॉमन बेस है इनके पास और ना ही ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो इनके एरिया को हम लोग इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, बराबर। डायरेक्टली तो कम से कम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये XY को मैं ज्वाइन करता हूँ। सिर्फ ये देखो बच्चों, ठीक है, इससे क्या काम हो जाएगा। तो हमने XY को ज्वाइन किया। अब XY को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे ये ADX है ना, वैसे एक और ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ACX। तो ये आप लोग देखो इसको बराबर से, ये आपका A है, ये X है और ये C है। तो जस्ट सी नाउ दिस ट्रायंगल नंबर 1 एंड नंबर 2। ये दोनों ट्रायंगल को आप देखोगे AXC दिख रहा है ना, ये वाला अभी हमने ज्वाइन करके बनाया। तो नाउ व्हेन वी सी बोथ दिस ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AXD एंड ट्रायंगल AXC हैव कॉमन बेस। देखो ना, AX और AX कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। कौन कौन पैरेलल है बच्चों? पैरेलल हमारा AB है, मतलब AX AB पर ही है तो AB पैरेलल, और यहाँ पर CD है। इनका दोनों पॉइंट, ये D पर है और इसका पॉइंट C पर है, तो ये बिटवीन सेम पैरेलल। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX, बराबर से 1 कहते हैं हम लोग। अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, अब यहाँ पर ना इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप ये दूसरा और थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड ट्रायंगल को देखो। जस्ट सी द सेकेंड एंड द थर्ड ट्रायंगल। इसमें कैसा बच्चों, ये AX है, ये AY है, ये AC है और ये भी AC है। दे हैव कॉमन बेस बोथ दिस ट्रायंगल। देखो ना, यहाँ से देखो बराबर से AXC और AC, तो ये 2 वाला 3 को इक्वल हो जाएगा। देखो बच्चों बराबर से ACY बराबर ये ट्रायंगल। तो AXC या ACX बराबर ACX इज इक्वल टू ACY। यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल निकाल के देख लो। तो ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACY हैव कॉमन बेस AC। दोनों के पास कॉमन बेस कौन है? AC है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल। कौन कौन पैरेलल है? AC एंड XY। देयरफॉर इनका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, ये 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 और 2 से हमने क्या बोला, ADX जो है वो ACX को इक्वल है। फिर हम कह रहे हैं ACX जो है ये जो है
वो ए सी वाई को इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी वाई। और ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ देखो ए डी एक्स इक्वल्स टू ए सी वाई। सो दिस इज वॉट वी हैव प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 13।